कि अब हमें पानी मिलने वाला है, यानी उसको डार्क क्लाउड्स कहीं से आते हुए दिखते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड से। बूंदे जो है वो कॉइन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये जो रेन ड्रॉप्स है ये कॉइन्स नहीं है। डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ इन गॉड, शेक मीन्स टू ब्रेक हिज फेथ इन गॉड। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज योर वेरी ओन प्रीमियम प्लेटफॉर्म हाई प्रोफाइल, जो ना केवल आपको बट इंडिया को भी बनाएगा हाई प्रोफाइल। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है एक्सेलेंट एकेडमिक कंटेंट और उसी के साथ साथ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, आपके पेरेंट्स के लिए पेरेंटल गाइडेंस और आपके लिए करियर काउंसलिंग और भी ऐसे सॉल्यूशंस उन प्रॉब्लम्स के जो आप डे टू डे लाइफ में फेस करते रहते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, मैं चाहती हूँ कि आप अभी तक जितने भी हमने वीडियोस ग्रामर के देख लिए हैं उसको एक बार जल्दी से देखकर आ जाएं, ताकि आपके ग्रामर के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं आज लिटरेचर के फर्स्ट चैप्टर की फ्रॉम योर मेन कोर्स बुक, दैट इज फर्स्ट फ्लाइट। हमारा फर्स्ट फ्लाइट में सबसे पहला चैप्टर है बच्चों अ लेटर टू गॉड। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक कि आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाउ सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अबाउट द चैप्टर, यानी ये चैप्टर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अ लेटर टू गॉड, लेटर तो हम बहुत ज़्यादा लिखते हैं ना, बचपन में हम लिखते थे अपने फ्रेंड्स को हॉलीडे पर इनवाइट करने के लिए, कभी प्रिंसिपल मैम को छुट्टी मांगने के लिए। तो यहाँ पर लेटर दिया जा रहा है भाई भगवान को, OMG, यस। तो उसी तरह का एक चैप्टर है और उसी तरह का हमारे पास एक कैरेक्टर है लेंचो, जिसका इतना भरोसा है भगवान में कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, तो उनकी मर्जी के बिना उसकी हेल्प भी नहीं होगी। तो वो उन्हीं के पास चला जाता है अपनी दरख्वास्त लेकर और उन्हीं से ही रिक्वेस्ट करने लगता है एक लेटर के थ्रू। तो हमें इस चैप्टर में ये जानना है कि उसने आखिर लेटर में लिखा क्या क्या क्या। स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर देयर इज अ मैन नेम्ड लेंचो हु इज अ फार्मर एंड ही नीड्स मनी टू प्लांट हिज क्रॉप्स। इस चैप्टर में हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो, और वो बेचारा बहुत ही सीधा साधा भोला भाला मेहनती आदमी है जो ये चाहता है कि उसके जो क्रॉप्स खराब हो गए हैं, क्रॉप फेलियर हो गया है ड्यू टू स्टॉर्म, वो उसको वापस से उगाने के लिए पैसा मिल जाए। और वो पैसा किससे मांगना चाहता है? किसी रिश्तेदार या दोस्त से नहीं, भगवान से मांगना चाहता है। And he needs money to plant his crops, so he writes a letter to God asking for 100 pesos। तो वो भगवान को लेटर लिखकर भेजता है पोस्ट ऑफिस से कि मुझे 100 pesos दे दीजिए। pesos is a currency। He believes that God will send him money, और उसके अंदर इतना अटूट विश्वास है भगवान को लेकर कि उसको पैसे ज़रूर मिलेंगे। लेंचो sends the letter to God through the mail, और वो पोस्ट ऑफिस जाकर ऐसा पूरा स्टैम्प वगैरह लगाकर मेल बॉक्स में डालकर आता है अपने लेटर को। When the postmaster, the person in charge of the mail, receives the letter, he opens it and reads it। जैसे ही पोस्टमास्टर को वो लेटर मिलता है तो पोस्टमास्टर उसको खोलते हैं और पढ़ते हैं। Lencho's letter says that not only 70 pesos reached him and he asks for the rest of the money। कुछ मदद जो है वो पोस्टमास्टर्स की कर देते हैं, बट लेंचो से सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उसने मांगे होते हैं 100 pesos, लेकिन मिलते हैं उसको सिर्फ 70। But Lencho also says not to send it through the mail because he thinks the postal workers are dishonest। उसको ऐसा लगता है कि मैंने तो भगवान से रिक्वेस्ट करी थी, तो भगवान ने ही मुझे वो पैसे भेजे हैं, और वो बहुत सरप्राइज भी नहीं होता कि भगवान ने मुझे पैसे कैसे भेज दिए। बट वो दूसरा लेटर लिखता है और वहाँ पर बोलता है कि मेल पर मत भेजिए। पोस्टमास्टर सरप्राइज हो जाता है लेंचो के इस लेटर से, और वो बहुत ही अम्यूज हो जाता है उस चीज़ को पढ़ के। He decided to help Lencho by collecting the money from the employees and his friends. They all contribute some money as an act of charity। सब लोग मजबूर हो जाते हैं जब पोस्टमास्टर बोलते हैं कि देना ही है। लेंचो का कॉन्फिडेंट इतना ज़्यादा होता है भगवान में कि वो उन्हें पैसे सेंड करेंगे when he needs it, but he becomes angry when he counts the money because it was not enough। जितना उसने मांगा उतना नहीं था। He believes that God wouldn't make a mistake and wouldn't deny him for what he has asked for।
नाउ लेंचो वॉज कॉन्फिडेंट कि क्योंकि वो इतनी मेहनत करता है, इतना मेहनती इंसान है, इतना ऑनेस्ट इंसान है, तो भगवान उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते, उसके साथ डिसऑनेस्टी नहीं दिखा सकते। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि लेंचो का जो फेथ है भगवान में, उस लेटर को लिखने का, उस हेल्प को मांगने का, और पोस्ट मास्टर ने जो हेल्प करी उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट करता है या उनको क्रिटिसाइज करता है, ये भी हमें ये चैप्टर के एंड में ही पता चलेगा। नाउ वी शैल स्टार्ट विद आवर चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, कि वो घर और वो पूरी वैली में बस एक ही घर था लेंचो का, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और वो बिल्कुल क्रेस्ट बोलते हैं बच्चों टॉप को, हाईएस्ट पॉइंट। तो क्रेस्ट जो था वो सबसे हाईएस्ट हिल के टॉप, मतलब टॉप पे था, ऊपर था। फ्रॉम दिस हाइट, यहाँ की हाइट से वन कुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। मतलब जिस हिल पर वो रहता था, उसके हिल के भी टॉप पे वो रहता था, ठीक है। सो क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ द हिल। तो जिस हिल टॉप पे वो रहता था, वहाँ की हाइट से उसको आसपास क्या क्या दिख जाता था, आसपास रिवर दिख जाती थी, उसका जो राइप कॉर्न का फील्ड था, मक्का वो उगाता था अपने फील्ड में, उसका पूरा फील्ड उसको मिलता था देखने को। डॉटेड विद फ्लावर्स, डॉटेड का मतलब, यहाँ पर डॉटेड का मतलब क्या है, जब वो ऊपर से दिखता था तो वो फ्लावर्स जो होते थे वो छोटे छोटे डॉट्स के जैसे दिखते थे, जो हर जगह उसके फील्ड में बिखरे हुए रहते थे। That always promised a good harvest, और वो अपने फील्ड से हमेशा एक अच्छा हार्वेस्ट पाता था। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Downpour का मतलब होता है heavy rainfall, हेवी रेनफॉल। तो अर्थ को, मतलब उस हार्वेस्ट को अच्छा बनाने के लिए अर्थ को सिर्फ किसकी ज़रूरत रहती थी बच्चों, एक अच्छे खासे डाउनपोर की, एक अच्छे खासे बारिश की ज़रूरत रहती थी, और बारिश नहीं तो एटलीस्ट एक शार, यानी अच्छे खासा थोड़ा सा पानी, ड्रिजल से थोड़ा सा ज़्यादा। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately means deeply, तो सुबह से, क्योंकि लेंचो अपने फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता था, ही हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सुबह से उसने कुछ नहीं किया, बस आसमान को देखकर खड़ा हुआ था नॉर्थ ईस्ट की साइड से। पता है क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन विच डायरेक्शन वॉज लेंचो लुकिंग, तो लेंचो वॉज लुकिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, 4 ऑप्शंस आ जाते हैं एमसीक्यू में, तो ये चीज़ें भी हमको ऐसे पॉइंट आउट करके रखनी है। ही वॉज लुकिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। विमेन कौन है यहाँ पर, उसकी वाइफ। तो बोल रहे हैं, वो अपनी वाइफ को बोलता है कि अब हमें पानी मिलने वाला है, यानी उसको डार्क क्लाउड्स कहीं से आते हुए दिखते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड से, तो वो बोलता है कि अब हमें बारिश दिखेगी, यानी बारिश आने वाली है। द women who was preparing supper, सपर हम बोलते हैं बच्चों लास्ट मील ऑफ द डे, लास्ट मील ऑफ द डे। So the women who was preparing supper replied, yes, God willing, कि हाँ भगवान की इच्छा हुई तो क्यों नहीं। The older boys were working in the field, older boys यानी जो उसके बड़े बेटे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner। तो जब वो बड़े बच्चे जो थे वो फील्ड में काम कर रहे थे लेट तक, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास ही खेल रहे होंगे, तो उसकी वाइफ जो थी वो सबको बुलाती है और बोलती है कि डिनर के लिए आ जाओ, उसने प्रिपेयर कर लिया था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और खाना खाते खाते ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें आने लगी, यानी बहुत ही तेज बारिश आने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट की साइड से बड़े बड़े माउंटेन्स दिखने लग रहे थे, क्लाउड्स के, पहाड़ नहीं दिख रहे थे, क्लाउड्स दिख रहे थे, ठीक है।
क्लाउड्स के पहाड़ दिख रहे थे, यानी बादल बहुत बड़े बड़े दिख रहे थे आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, यहाँ पर बोला एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, यानी एयर, अभी ये जो ठंडी हवा थी ये बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही फ्रेश लग रही थी, क्योंकि ये वही हवा थी जिसकी लेंचो इतनी देर से प्रे कर रहा था, ये वही बारिश थी जिसके लिए लेंचो इतनी देर से कामना कर रहा था। द मैन, मैन यहाँ पर किसको बोला है? लेंचो को ही बोला है। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of the feeling of rain on his body, और वो आदमी किसी और रीज़न के लिए नहीं, बट सिर्फ और सिर्फ उन बारिश की बूंदों के लिए जिनके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा था, उनको एंजॉय करने के लिए, अपनी बॉडी पर उनको टच कराने के लिए वो अपने आप को बाहर लेकर जाता है, यानी वो उठ के खाना खाते खाते बीच में ही वो उठ के बाहर जाता है। एंड when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." और जैसे ही वो अंदर आता है वो ये नहीं बोलता कि ये बारिश की बूंदे हैं, बोल रहा है these aren't raindrops, ये रेनड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से गिर रहे हैं, ये नए सिक्के हैं, these are new coins। उसने यहाँ पर क्यों बोला ऐसा? अब चैप्टर में क्वेश्चन क्या है, चैप्टर में सेंटेंस क्या है? दे आर न्यू कॉइन्स। उसने ऐसा बोला कि ये नए कॉइन्स है। क्वेश्चन क्या बनेगा? उसने ऐसा क्यों बोला कि ये नए कॉइन्स हैं? ठीक है, अब उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर वो बारिश की बूंदें नहीं आएंगी तो उसका हार्वेस्ट अच्छा नहीं होगा, हार्वेस्ट अच्छा नहीं होगा तो वो मार्केट में क्या बेचेगा, और नहीं बेचेगा तो फिर वो खुद क्या कमाएगा? तो उसके लिए वो हार्वेस्ट जो है वो तो उसका इनकम है ना, वो तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसीलिए वो बोल रहा है दे आर न्यू कॉइन्स बिकॉज दे आर हिज सोर्स ऑफ इनकम, दे आर हिज सोर्स ऑफ इनकम। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। बड़े बड़े ड्रॉप्स जो हैं वो 10 सेंट्स के पीसेस हैं और छोटे वाले जो है वो 5 सेंट्स है। सेंट्स जो है बच्चा वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है करेंसी का, ठीक है। दिस इज 10 सेंट्स मेक अ डाइम, तो सबसे छोटा जो वैल्यू होता है वो सेंट्स का होता है। तो बोल रहे हैं बड़े ड्रॉप्स जो है वो 10 सेंट्स के हैं और छोटे ड्रॉप्स जो है वो 5 सेंट्स के हैं, यानी वो ऐसे कंपेयर कर रहा था, मेजर कर रहा था। अब देखिए वो यहाँ पर भी मेटाफर यूज कर रहा है क्योंकि वो बूंदे जो हैं वो कॉइन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये जो रेन ड्रॉप्स है ये कॉइन्स नहीं है, बट वो फिर भी उनकी वैल्यू लगा रहा है कि बड़ी बूंदे जो हैं वो 10 सेंट्स की हैं और छोटी 5 सेंट्स की हैं। अगेन अ मेटाफर। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with his flowers draped in the curtain of rain। और बहुत ही satisfied होके, बहुत ही satisfactorily वो express करता है अपने ripe corn को देखकर वो बहुत खुश होता है, उनके flowers को देखकर बहुत खुश होता है जो draped थे। draped माने covered थे। ड्रेप्ड इन द कर्टन ऑफ रेन, बारिश के कर्टन में, बारिश के पर्दों से पूरे के पूरे ढके हुए थे, कवर हो रखे थे, तो वो बहुत अच्छे लग रहे थे उसको। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, फिर अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल, और उसके साथ ही बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन्स यानी ओले जो होते हैं वो गिरने लगे, ठीक है। हेलस्टोन्स किसको बोलते हैं? जो स्नो गिरती है उसको, ओके। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल द न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वो बोलता है कि ये सिल्वर कॉइन्स है, यानी क्योंकि हेलस्टोन जो ओले जो है वो पानी का रूप ले लेंगे ना, तो बहुत दिन तक अगर उसके बाद बारिश नहीं आएगी तो भी वहाँ पर जो फर्टिलिटी है वो अच्छी खासी हो जाएगी सॉइल की। तो उसको ये लगा था कि हेलस्टोन्स जो है वो उसके लिए सिल्वर कॉइन्स है। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls। frozen pearls यहाँ पर hailstones को ही बोला है। तो ये जो बच्चे थे जो अभी तक खाना खा ही रहे थे, ये भी ओले गिरते ही जैसे इनको आवाज़ आती है ये भी खाना छोड़ के जाते हैं और बाहर जाकर वो ओले जो होते हैं, फ्रोजन पर्ल्स बोला है उनको, कि जमे हुए पर्ल्स जो थे वो उठाने लगते हैं बूंदों के। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, बट थोड़ी देर बाद वो बोलता है कि अब खराब हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है हेलस्टोन ज़्यादा हुए तो फिर क्रॉप टूट जाएंगे, कि अब बुरा मतलब अच्छा नहीं हो रहा अब। इट इज़ गेटिंग बैड नाउ exclaimed the man, means लेंचो। I
आई होप इट पासिस क्विकली, कि अब बस मैं आशा कर रहा हूँ कि इतनी बारिश सफिशिएंट है, अब ये चली जाए, बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड, 1 घंटे तक बारिश होती रही। ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड, घर पे, एक वैली में, गार्डन में, सब जगह बारिश होती रही। और उसके जो पूरा कॉर्नफील्ड था, पूरा वैली जो था वो हेलस्टोन से भर गया। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट, पूरा फील्ड जो था वो सफ़ेद पड़ गया जैसे कि नमक हो। अब यहाँ पर वो शुगर भी तो लिख सकता था, उसने सॉल्ट क्यों लिखा? उसने सॉल्ट यहाँ पर इसी लिखा क्योंकि वो यहाँ पर सिचुएशन की बिटरनेस बता रहा है, क्योंकि स्वीटनेस बताता अगर कुछ अच्छा होता तो वो शुगर मेंशन करता, बट उसने कंपेयर किससे करा? अपने हेलस्टोन भरे पूरे वैली को, मतलब इस तरह से मानो पूरा फैल गया है, स्नो ऐसी कवर हो गई जैसे कि मानो वहाँ पर पूरा नमक का खेत हो, ठीक है, पूरा नमक फैलाया हुआ हो वैली में। तो नमक क्यों बोला? क्योंकि वो बिटरनेस की बात कर रहा है। अगर वो स्वीटनेस की बात कर रहा होता तो हम वहाँ पर, मतलब यहाँ पर हमें शायद सिचुएशन अच्छी होती, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस होते तो शायद वो शुगर से कंपेयर करता, बट यहाँ पर सिचुएशंस अनफेवरेबल गई, इसीलिए वो बिटरनेस ऑफ द सिचुएशन बता रहा है। ओके, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता पेड़ों पर बचा नहीं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरा कॉर्न जो था वो पूरी तरह से बिखर गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, सारे प्लांट्स गिर गए, राइप कॉर्न जो था वो पूरा टूट गया। यहीं पर ही लेंचो का उत्साह जो था वो भी खत्म हो गया, वो बहुत ज़्यादा ग्लूमी हो गया, बहुत ज़्यादा उदास हो गया। देन when the storm passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. जब वो सब बंद हो गया, हेलस्टोन्स वगैरह बंद हो गए, उसकी जो वाइफ थी, जो मदर थी, वो तो घर में ही थी, तो उसने अपने बच्चों से बोला कि अगर एक प्लेग होता लोकस्ट का, लोकस्ट क्या होते हैं आपने देखा होगा, वो जो कीड़े होते हैं जो पूरी क्रॉप को ख़राब कर जाते हैं, तो उनके झुंड को, उनके ग्रुप को बोलते हैं प्लेग, ठीक है। तो बोल रहे हैं अब प्लेग ऑफ लोकस्ट, अगर लोकस्ट का प्लेग भी आया होता ना तो वो भी इससे ज़्यादा, तो फील्ड हमारे पास इससे ज़्यादा क्रॉप छोड़ जाता, अभी तो पूरा का पूरा क्रॉप जो है वो नष्ट हो चुका है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कि हेल स्टोन्स ने कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए, सब खराब कर गया, सब बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं बचेगा। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक लेंचो जो है वो बहुत ही उदास है, ये पता चल रहा है उसके सेंटेंसेस से। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख भरी थी, बहुत ही दर्द भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कि हमने इतनी मेहनत करी और उससे हमें कुछ नहीं मिला। ये कौन बोला? ये क्योंकि वो अपने बेटे से बात कर रहा था, अपनी फैमिली से बात कर रहा था, तो इसी सेंटेंस के रिप्लाई में कि इतनी मेहनत करी और उसका इंजाम हमें कुछ नहीं मिला। There is no one who can help us, कि कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। We'll all go hungry this year, कि हम सब इस बार भूखे ही मर जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? ये उसकी फैमिली में से उसके बच्चे बोल रहे हैं कि इतनी मेहनत करी है, किस लिए है। लेंचो ने ये सब नहीं बोला है। उसके बाद ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में बोल रहे हैं, What did लेंचो hope for? लेंचो hope for a downpour और एटलीस्ट अ शार, ठीक है। देन वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, ये मैंने आपको अभी बताया। देखा हमने ये वाला क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया ना कि लिखा हुआ है दैट दे आर न्यू कॉइन्स, लेकिन रीज़न तो नहीं दिया ना। क्यों? क्योंकि हमें समझना है कि वो न्यू कॉइन्स इसीलिए बोले गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो क्रॉप्स को बेचेगा नहीं, क्रॉप्स उगेंगे नहीं, तो वो बेचेगा क्या, और बेचेगा नहीं तो सोर्स ऑफ इनकम बनाएगा क्या, इसीलिए वो न्यू कॉइन्स है। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हुई? रेन अच्छे खासे डाउनपॉर से चेंज हो गई हेलस्टोन में। एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? दे वर ऑल डिस्ट्रॉयड एंड डिवास्टेटेड। What were Lencho's feeling when the hail stopped? Lencho was feeling very gloomy, he was feeling very disappointed। क्यों? क्योंकि उसने डाउनपॉर मांगा था भगवान से, लेकिन भगवान ने हेलस्टोन भेजकर उसके सारे क्रॉप जो थे वो डिस्ट्रॉय करा दिए, ठीक है। इसके बाद फिर बोल रहे हैं बट
In the heart of all those who lived in that solitary house in the middle of valley there was a single hope from God. तो बोल रहे कि जितने भी लोग उस अकेली वैली में, उस घर में रहते थे, उस वैली के अकेले घर में रहते थे, सॉलिटरी मीन्स अलोन, अकेले घर में, यानी बस पूरी वैली में एक ही घर था लेंचो का, और उस घर में जितने भी लोग थे उनके दिल में बस एक ही होप थी, होप फ्रॉम गॉड, सिर्फ भगवान से उम्मीद थी. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. ये किसने बोला? ये लेंचो की वाइफ ने बोला कि याद रखो कोई भूख से मरता नहीं है, हमेशा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उम्मीद दिख जाती है. That's what they say, no one dies of hunger. लेंचो बोल रहा है कि हाँ, बोलते तो सब यही है कि they say means what people say, कि कोई भूख से मरता नहीं है. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he has been instructed, sees everything. तो पूरी रात लेंचो के दिल में बस एक ही बात चल रही थी, जो कि उसको बचपन से सिखाया गया था कि भगवान की आंखें जो है, जो थर्ड आई होती है, वो हमेशा हमें देख रही होती है. आईज हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज, जिनकी आंखें, जैसा कि उसको बताया गया था बचपन से, सब कुछ देखती हैं. इवन वॉट इज इन वंस डीप कॉन्साइंस, हमारी अंतरात्मा क्या सोच रही है, हमारे बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, भगवान को ये भी पता होता है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड. ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और सैम्पल पेपर का क्वेश्चन भी है. व्हाट इज मेंट बाय द लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. दैट मीन्स लेंचो वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, ही वॉज अ वेरी लेबोरियस मैन. बहुत मेहनत करता था अपने फील्ड पर, बहुत मेहनत करता था अपने क्रॉप्स पर. ऐसा नहीं था मक्कारी करता था और वो जानवरों की तरह काम करता था फील्ड्स पर. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट स्टिल वो पढ़ा लिखा तो था. द फॉलोइंग संडे, उसके बाद वाले संडे पे, एट द डे ब्रेक, जैसे ही सुबह हुई, ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. जो वो खुद ही टाउन में मतलब लिख कर गया और खुद ही टाउन के पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में वो डाल आया लेटर को. इट वॉज नथिंग देन अ लेटर टू गॉड, और वो कुछ और नहीं बट एक लेटर टू गॉड था. भगवान के लिए उसने ये खत लिखा था. God he wrote, भगवान को लिख रहा है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली भूख से मर जाएंगे. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again. अब ये देखो, उसने पैसे तो मांगे कि आप मुझे 100 pesos दे दो, लेकिन इसीलिए नहीं कि मेरा साल गुजर जाए, आपने बारिश करी, आपकी गलती है, आपकी वजह से मेरे फील्ड ख़राब हुए, अब आप मुझे कॉम्पनसेट करो. नहीं, उसने क्या बोला, आप मुझे 100 pesos दो ताकि मैं वापस से अपने क्रॉप्स को उगा सकूं, क्योंकि मैं नए क्रॉप्स लाऊंगा कहाँ से, मेरे पास उसके भी पैसे नहीं है. तो मुझे नए क्रॉप्स उगाने के पैसे दे दो. वो वहाँ पर अपने पूरे साल के कॉम्पनसेशन के रूप में पैसे नहीं मांग रहा था. एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और बस तब तक के लिए मेरे पैसे हो जाएंगे, मेरी फैमिली को मैं खिला लूँगा जब तक कि मेरा क्रॉप उग नहीं जाता. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और फिर वो पूरा हेल स्टॉर्म वाला मैटर जो है वो डिस्क्राइब करता है भगवान को. देन उसके आगे वो लिखता है, ही रोड टू गॉड ऑन द एनवेलोप, पुट द लेटर इनसाइड, और बाहर उसने लिखा एड्रेस में सिर्फ टू गॉड और उसके अंदर लेटर डाल दिया. स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो थोड़ा उलझन में था, परेशान था. ही वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, उसने स्टैम्प लिया और मतलब लेटर पे उसको प्लेस किया एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल, और मेल बॉक्स में डालकर वो वहाँ से चला गया. वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज द पोस्टमैन, तो पोस्टमैन ने उसको निकाला क्योंकि पोस्टमैन ही सारे लेटर्स डिलीवर करने जाता है, तो उसने वो लेटर वहाँ से निकाला. एंड ही ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस. ही वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो बहुत हंसते हंसते ऐसे खिलखिलाते थे, अपना पूरा मतलब हंसते हुए वो लेटर को लेकर गया और पोस्ट मास्टर के हाथ में वो लेटर थमाया, लेटर टू गॉड. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस, कि उसने अपने पूरे आज जीवन उसने पोस्टमैन बनकर वो नौकरी करी है, लेकिन उसने कभी भी ये एड्रेस नहीं पढ़ा था, टू गॉड. द पोस्ट मास्टर अ फैट एंड एमिएबल, एमिएबल बोलते हैं बहुत ही फ्रेंडली को.
तो पोस्टमैन जो था वो बहुत ही चबी सा, फैट सा और बहुत ही फ्रेंडली सा, एमिएबल सा इंसान था। ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। अचानक से पहले तो वो बहुत हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से, पोस्टमैन और पोस्टमास्टर दोनों हंस रहे थे, लेकिन इमीडिएटली ना उसके अंदर एक रियलाइजेशन आया कि क्या गजब का फेथ है इस इंसान के अंदर, काश मेरे अंदर भी ऐसा फेथ होता कि मैं भगवान को लेटर लिखता अपनी प्रॉब्लम्स बताते हुए। स्टार्टिंग अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कॉन्वर्जेशन, कि भगवान से ही डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट करना चाह रहा है, बातचीत करना चाहता है ये। सो in order not to shake the writer's faith in God, तो उसको he did not want to shake his faith in God. Shake means to break his faith in God, कि उसने भगवान पे भरोसा करके एक लेटर लिखा है, तो उसका वो भरोसा जो है वो कायम रखने के लिए, वो नहीं चाहता था कि वो भरोसा टूटे, तो उसको कायम रखने के लिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि इस लेटर का जवाब दो। बट वेन ही ओपनड इट, जब उन्होंने उसको खोला, पढ़ा, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। ये बिल्कुल क्लियर था, ये बिल्कुल एविडेंट था कि उस लेटर को आंसर करने के लिए, जवाब देने के लिए उसको मतलब एक अच्छा रेपुटेशन, एक गुडविल, अच्छे वर्ड्स, इंक और पेपर से कुछ और भी चाहिए रहेगा। ये तीनों को छोड़ के कुछ और चाहिए रहेगा, और वो था पैसा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बट उन्होंने उस चीज़ का रेजोल्यूशन ले लिया कि जवाब तो मैं दूंगा इस लेटर का, और मैं उस आदमी की मदद करूंगा जिसने ये लेटर लिखा है, यानी जिसने भगवान से मदद मांगी है। उसके बाद बोल रहा है he asked for money from his employees, he himself gave a part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने वहाँ के सभी लोगों से भी पैसे ले लिए, खुद की भी एक पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब एक हिस्सा था अपनी सैलरी का, वो एज अ चैरिटी दे दिया, और अपने फ्रेंड्स को भी मजबूर कर दिया कि वो भी कुछ ना कुछ उस लेटर को जवाब देने के लिए अपना डोनेशन, अपना चैरिटी दे। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, but 100 pesos तो वो gather नहीं कर पाया, so he was able to send to the farmer a little more than the half, यानी आधे से, 50 से थोड़ा सा ज़्यादा उसने कलेक्ट कर लिए थे, और वो पूरे के पूरे उसने लेंचो को देने का सोचा। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as signature God। उसके बाद उसने लेटर लिखा, पोस्ट मतलब जो एनवेलोप था पोस्ट ऑफिस का, उसका एनवेलोप लिया, स्टैंप लगाया, अंदर एक खाली पेपर रखा और नीचे बस साइन किया गॉड, और उसके अंदर सारे के सारे पैसे जो उसके पास कलेक्ट हुए थे, वो लाइक 50 से थोड़े से ज़्यादा हुए थे, तो वो सारे के सारे पैसे हैं वो रैप करके उस एनवेलोप के अंदर डालकर उसको दे दिए। उसके बाद ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। बोला है हु व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किसके अंदर लेंचो को पूरा भरोसा था, किसके अंदर फेथ था, गॉड के अंदर। व्हाट डिड ही डू, और क्या किया उसने इस फेथ को दिखाने के लिए, वो फर्म फेथ है उसके अंदर, उसने पूरा एक लेटर लिख दिया अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करते हुए और उसका सॉल्यूशन और हेल्प मांगते हुए। हु रेड द लेटर, द पोस्टमैन रेड द लेटर। What did the postman do then? The postman was a good fellow and he immediately realized that he had to help Lencho because he was in need. So he immediately stuck to his resolution and he gathered all of the money using like with the help of his employees. He himself gave up a part of his salary and he also made his friends donate something for charity. So this is the oral comprehension check. ये questions 1-1 मार्क में आ जाते हैं, तो हमें बहुत lightly नहीं लेना है। Now this is the last part of the chapter students। बोल रहे हैं the following Sunday, उसके बाद वाले संडे एक मज़ेदार सी चीज़ हुई। क्या हुआ, लेंचो came a bit earlier than usual। लेंचो को पैसे चाहिए थे, दौड़ता दौड़ता आता है, थोड़ा सा जल्दी आ जाता है और ये पूछता है कि लेटर आया है क्या कोई मेरे लिए। Then the usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked from his office.
क्या होता है ना कि हम जब कुछ अच्छा करते हैं ना तो वो अच्छा हमें दिल से थोड़ा खुश कर देता है, ठीक है। हम उस चीज़ के बारे में सोच के या उसको देखकर जो हमारी वजह से खुश है उसको खुश होते रहते हैं। तो पोस्टमैन ने उसको वो लेटर अपने हाथ से पकड़ाया कि ये लो आपके लिए आया है, और पोस्टमैन जो था, पोस्ट मास्टर जो था, वो अपने केबिन से ऐसे छुप के देख रहा था कि हाँ वो खुश होगा लेटर को देखकर। उसके अंदर अलग सी ही एक खुशी थी, एक चमक थी कि हाँ अभी ये लेटर खोलेगा, पैसे देखेगा, नाच उठेगा, खुश होएगा। तो वो अब उसके मन में उस बात के लड्डू पहले से ही फूटने लग गए थे। एंड ही वॉज एक्सपीरियंसिंग कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट बोलते हैं बच्चों सेटिस्फैक्शन को, ठीक है, कि कुछ अच्छा करके जैसे हमारे माइंड में सेटिस्फैक्शन आ जाता है ना कि हाँ आज हमने अच्छा करा, आज हमने किसी को डोनेट करा, आज हमने किसी को खाना खिलाया, तो वो सेटिस्फैक्शन उसके माइंड में था कि आज मैंने किसी के साथ अच्छा करा है, अपना दिन बढ़िया जाएगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, बट लेंचो के फेस पर इतना सा भी कोई सरप्राइज नहीं था कि पैसे भगवान ने भेजे, आने ही थे, भरोसा ही इतना था उसको। तो सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा कॉन्फिडेंस था उसका भगवान के अंदर कि मैंने भगवान से मांगा है, भगवान मना तो नहीं करेंगे, मुझे देंगे ही सही। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन पैसे जैसे काउंट करता है तो उसको थोड़ा सा गुस्सा सा आ जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान को गिनती आती है, उन्होंने गिनती बनाई है, वो कैसे गिनती गलत कर देंगे गिनती करने में। 100 पेसोस मांगे थे, ये तो आधे ही भेजे हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना वो ये मानने के लिए तैयार था कि भगवान मना कर सकते हैं कि मेरे पास अभी 100 पेसोस नहीं है, बाद में मांग लेना। तो लेंचो को ये पता था कि मैंने मांगे यानी वो देंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर और इंक। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, उसने वहीं से ही एक लेटर, पेन पेपर मांगा और एक मतलब इंक मांगा लिखने के लिए, और वहीं पर ही पब्लिक राइटिंग डेस्क पर वो बैठकर लिखने लगा। विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, और उसकी इतनी ट्विंकले ऐसे ट्विकर हो रही थी उसकी ब्रोज, और दिख रहा था कि वो थोड़ा सा ना ही इज़ लाइक very angry, or he is very annoyed when he is writing that letter caused by the effort he had to make to express his ideas, कि उसको कुछ कुछ सोच सोच के लिखना पड़ रहा है और उसकी वजह से वो जो ट्विकरिंग है उसके ब्रोज में वो दिख रही है। When he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। उसके बाद वो जाता है विंडो पे और स्टैम्प मांगता है और ऐसे ब्लो मतलब एक फिस्ट के जोर से मुक्का मार के वो ऐसे स्टैम्प को स्टिक कर देता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went and opened it। भाई जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में डालकर लेंचो तो अपना चला गया, पोस्टमास्टर आते हैं और उसको निकाल कर देखने लगते हैं लेटर को कि हाँ भाई मेरी तारीफ़ करके गया होगा, मुझे कुछ तो भी बढ़िया सा बोल के गया होगा कि थैंक यू, आपने मुझे पैसे दिए, इतने ही बहुत हैं। तो उसको ऐसी थोड़ी सी खुशी सी हो रही थी कि हाँ मेरी तारीफ़ करेगा, अभी मैंने सबसे पैसे इकट्ठे करवाए। तो वो जब खोलता है ना तो उसको पढ़ता है, गॉड ऑफ ऑल द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि जितने पैसे भगवान मैंने आपसे मांगे थे ना, सिर्फ 70 पेसोस ही मुझ तक आए। मैंने आपसे 100 मांगे थे, आपने सिर्फ 70 दिए। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बाकी के पैसे भी भेजो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट मुझे यहाँ वाले मेल पे मत भेजना, बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो है ना, दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्रूक्स बोलते हैं बच्चों फ्रॉड को। तो आप उसका भरोसा देखो भगवान के अंदर, मतलब भगवान के बंदे ने ही उसकी मदद करी है, पोस्टमास्टर ही उसकी मदद कर रहा है, उसको अपनी जेब से पैसा दे रहा है, लोगों को मजबूर कर रहा है पैसे देने पर, और यहाँ पर वो खुद ही ये सुन रहा है कि वो फ्रॉड है। सोचो उसके दिल पर क्या बीती होगी। तो इस चैप्टर में मोस्टली हमारे पास यही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द आयरनी ऑफ द चैप्टर अ लेटर टू गॉड, कि बेचारा जो इंसान मदद कर रहा है वही का वही जो है वो फंस जा रहा है, उसी को बोला जा रहा है कि वो फ्रॉड है। कि वो लेंचो लिख कर जा रहा है ना कि आप मुझे पैसे तो भेजो, बचे हुए 30 पेसोस बचे हैं मेरे अभी भी, वो भेजो, लेकिन आप यहाँ पर मत भेजना। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने 30 पेसोस निकाल लिए हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे घर पर ही भेजना। तो एक तो लेंचो का फेथ, सबसे पहला पॉइंट हमारे चैप्टर का, लेंचो का फेथ जो है वो भगवान में इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना फर्म था, इतना अनशेकेबल था, अनब्रेकेबल था कि वो कहीं से कहीं तक मिटाया ना जाए। सेकंड,
जो ह्यूमैनिटेरियन सर्विस है, जो बेसिकली पोस्ट मास्टर ने बिना किसी एफर्ट के करी, या एफर्ट्स तो उसने करे लेकिन बिना किसी लालच के उसने करी, बिना कोई फेवर मांगे उसने करी, वो भी उसकी अप्रिशिएट नहीं हुई। रादर देन हमारे दिल में इंसानों के लिए ऐसी फीलिंग बैठ गई है कि हम किसी का अच्छा करे पे भी उसका ग्रेटफुलनेस या उसका अप्रिसिएशन नहीं कर पाते हैं, उसकी तरफ ग्रैटिट्यूड नहीं दिखा पाते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों। तो क्यों बोला उसने, अब यहाँ लिखा हुआ है ना दैट दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये नहीं आएगा व्हाट डिड लेंचो कॉल देम, क्वेश्चन आएगा व्हाई डिड लेंचो कॉल देम अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि वो पैसे जो बचे हुए हैं वो उन्होंने ही निकाल लिए। बेचारों ने एक तो अपनी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया है और फिर उन्हीं पे ही नाम आ गया कि वो लोग ही फ्रॉड है। सो दिस इज द आयरनी ऑफ द चैप्टर। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में पूछा है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड मनी टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम व्हेन विद द मनी इनसाइड। क्या वो सरप्राइज हुआ जब उसने पैसा और लेटर देखा? बिल्कुल नहीं। भरोसा ही इतना था उसको भगवान में कि भगवान तो मुझे जवाब देंगे ही देंगे, मैंने लेटर लिखा है। यानी वो कैसे, उनको तो गिनती भी आती है, उनको लिखना भी आता है, उनको पढ़ना भी आता है, वो क्यों मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा फेथ था उसका। व्हाट मेड हिम एंग्री, इसका आंसर आप मुझे दीजिए, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन करा है क्यों गुस्सा आ गया उसको लेटर पढ़ने के बाद। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, ये हमने अभी अभी किया है। विच स्टेटमेंट इन द स्टोरी टेल यू दिस, कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको स्टोरी में बता रहा है? सबसे पहला तो उसने भगवान को एड्रेस करके लेटर लिखा। सेकंड उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, उसने बोला, यहाँ पर उसने बोला दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान से ना तो गलती हो सकती है ना ही वो मना कर सकते हैं जो भी रिक्वेस्ट उसने करी है। दिस इज द सेंटेंस दैट टेल्स अस कि उसके अंदर भगवान के लिए अटूट भरोसा था। ठीक है, Then next question says, why does the postmaster send money to Lencho? Postmaster ने क्यों भेजे? Because postmaster was a very heartful man and he wanted to help Lencho sincerely, and therefore he wanted Lencho like basically not to shake his faith in God, not to break his faith in God. Why does he sign the letter God? Because he did not want to disclose his identity. He wanted it to remain anonymous. Why did Lencho try to find who had sent the money? No, because he was so confident. He had such a confidence in God that he was not ready to believe that not God but postmaster could have sent the money, or any other person then God may have sent that or replied that letter. Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? This is a very important question. आगे पीछे का कैसा भी क्वेश्चन बने, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड होता है कि इस चैप्टर की आयरनी क्या है। What is the irony in the chapter? लेंचो को क्या लगता है किसने पैसा ले लिया? तो लेंचो को लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है उन्होंने पैसा ले लिया। रिमेंबर दैट आयरनी, आयरनी होता क्या है? आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. जो माना होता है उसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर मैं साधारण भाषा में बात करूँ तो आपके पिक्चर का क्लाइमैक्स होता है आयरनी। ठीक है, आपने सोचा कुछ और है और हो कुछ और जाता है, तो उस क्लाइमैक्स को हम आयरनी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बता दिया है, एंड यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे भी समझ नहीं आता क्यों। जिस इंसान को अच्छा समझ रहे हो उसने अच्छा समझ के मतलब जिस इंसान को हम अच्छा नहीं समझ रहे हैं उसने अच्छा बनकर हमारे लिए कुछ अच्छा कर दिया, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते कि इसके बदले में ये हमसे कुछ चाहता होगा। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Now I'll see you in the next video with a new chapter. Till then you have to keep reading, keep learning, and also like, share and subscribe this channel, and like the video, share the video with your friends ताकि उन लोगों को भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग साथ बैठ के इसके क्वेश्चन आंसर्स कर पाएँ. That's all for today. Have a good day.